इस लाइब्रेरी में इतनी तरह तरह की भाषाओं की पुस्तकें हैं और अगर हम भाषाओं की बात करें तो ज़रा सोचिए कि आपकी अपनी मदर टंग मातृभाषा है कोई, लेकिन उस मातृभाषा में आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब ही ना हो, अधूरा सा लगता है ना? सोच भी नहीं सकते शायद आप। लेकिन ऐसी वास्तविकता, या यूँ कहें कटु वास्तविकता बहुत से प्रदेशों में है, जैसे नागालैंड। और नागालैंड के टी सेनका राव जो शिक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया और उन्होंने नागालैंड की एओ भाषा को संरक्षित करने का प्रयास किया। और इसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 पुस्तकें वो इस भाषा में लिख चुके हैं, ताकि इस भाषा को, अपनी मातृभाषा को वे समृद्ध कर सके। यही नहीं बल्कि एक शांति दूत बनकर जब जब नागालैंड में सांप्रदायिक तनाव हुआ तो उन्होंने शांति और सौहार्द के लिए भी जमीन पर उतरकर काम किया, महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। और उनके इन अनुपम प्रयासों के लिए ही देश ने उन्हें पद्मश्री का सम्मान देकर पुरस्कृत किया। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के रहने वाले टी सेनका आओ एक पत्रकार, शिक्षक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से नागालैंड की एओ भाषा को संरक्षित करने के लिए दशकों तक प्रयास किए। 20 वर्षों तक नागालैंड की एओ भाषा में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र ओमिलेन के प्रधान संपादक के रूप में उन्होंने सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर अपनी हास्यप्रद टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध अलोकबा पात्र की रचना की। विभिन्न प्रकाशनों के लिए अनेक लेख लिखे, एओ भाषा में 10-11 पुस्तकें भी लिख डाली। उनकी पुस्तकों को ICSI और ISC बोर्ड नई दिल्ली के एओ भाषा के पाठ्यक्रम में और नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में भी शामिल किया गया है। I was born in 1944 in the small village at Mokochung district. मेरा जन्म 1944 में नागालैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे गांव का नाम मेकले है। कुछ समय बाद मैं मोकचोन शहर आया, जहां मेरे पिता एक सरकारी फर्म में माली के रूप में काम करते थे। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक अखबार से की, फिर कुछ साल अखबार के संपादक के रूप में भी काम किया। मैंने अभी तक 16 किताबें लिखी हैं और इसे लिखते समय मुझे जो समस्या महसूस हुई वह यह थी कि अमेरिकी मिशनरी 26 अंग्रेजी वर्णमाला लेकर आए और ये 26 अक्षर भाषा के उच्चारण से मेल नहीं खाते थे। ये वर्तनी पैटर्न में बहुत अलग थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर काम करना शुरू किया और लेखन में अपने 20 वर्षों के अनुभव को लेकर मैंने भाषा के लिए वर्तनी पैटर्न लिखा। और अच्छी बात यह है कि इसे पूरे समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया। अभी भी मैं भाषा के विकास के लिए काम कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि भारत में इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद आदिवासी भाषा को भारत सरकार द्वारा बड़े स्तर पर पहचान दी गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और मुझे खुशी है कि ये अकेले मेरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय की उपलब्धि है। It is not the achievement for me alone, but it is an achievement of the house because it is been recognized by the Indian. 1972 में मोकोकचुंग में मॉडल नाइट स्कूल स्थापित कर गृहिणियों, वंचित तबके के जीवन में फिर से शिक्षा की अलख जगाने वाले टी सेनका आओ ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया। वे स्कूल शिक्षा से वंचित रहे लोगों को एक और अवसर देने के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, शांति दूत के रूप में 1985 में नागा और असम के लोगों के बीच मेरापानी में हुए हिंसक टकराव में उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से नागालैंड और असम दोनों के प्रतिनिधित्व वाले संयुक्त जनमंच के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सांप्रदायिक विवाद के दौरान प्रतिद्वंदियों के बीच शांति और विश्वास बहाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 50 वर्षों तक मेरे पति और मैंने एक ऐसा जीवन साझा किया जो प्रेम और अटूट समर्थन की शक्ति का एक प्रमाण था। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। मैं जिस समय इनसे मिली उसी समय मुझे एहसास हो गया था कि इनमें कुछ खास है। इन्होंने जो आओ समुदाय के लिए काम किया है वो सराहनीय है। मुझे बहुत खुशी होती है कि भारत सरकार ने इनके काम को पहचाना और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान इनके साथ साथ पूरे समुदाय का सम्मान है। शिक्षा और साहित्य में अपनी लेखनी से व्यापक योगदान देने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता टी सेनका आओ को दशकों के अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई।